हेलो एवरीवन। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में अगला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। इसके पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया है जिसका वीडियो डाला, ये दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। देखते हैं पहले सवाल है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में है क्या, तो शेयर होल्डर्स फंड में है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस जिसका नोट नंबर 1 नंबर में नोट दिया हुआ है 1 लाख। वो कैसे है, तो रिजर्व एंड सरप्लस है 1,10,000 जिसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस घटा हुआ है 10,000। इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस है ये 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिवेंचर है 1,50,000 रुपए का। करंट लायबिलिटीज है 50,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 7 लाख। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का और करंट एसेट्स है 2 लाख। इस तरह से 7 लाख ये हो गया एसेट साइड का भी टोटल। हमें जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, यानी हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, तो शेयर होल्डर फंड बराबर जो भी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो भी शेयर होल्डर्स का फंड है ये सारा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और इससे घटाएंगे क्या, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो वो घटा देना है। तो फिक्टिशियस एसेट में यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस तरह से हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा ये जो नोट है टोटल है एक्चुअली 1,10,000, पर उसमें से जो फिक्टिशियस एसेट है वो निकल जाएगा, कितने का है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है 10,000 का, तो ये घटाकर हो गया कितना भाई, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख और ये 5-10 इसमें 10,000 का फिक्टिशियस एसेट घट गया तो 5 लाख हो गया ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड, कितने का, 5 लाख का। और दूसरा चीज लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में मात्र ये है 10% डिवेंचर, ठीक है, कितने का, 1,50,000 का। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड जो निकाला हम लोगों ने 5 लाख, ठीक है। तो ये जो आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.3:1। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो आएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.3:1। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग, क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाला, दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके लिए क्या क्या चाहिए,
तो इसके लिए शेयर होल्डर्स फंड तो चाहिए ही। शेयर होल्डर्स फंड जो कि हमारे पास अवेलेबल है, हम लोगों ने अभी अभी निकाला, कितना 5 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमें ये टोटल एसेट केवल निकालना है, शेयर होल्डर्स फंड तो है ही हमारे पास। तो टोटल एसेट्स बराबर सारा फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, सारा ही एसेट। तो क्या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स सारा नॉन करंट एसेट्स भी करंट एसेट्स भी, लेकिन अगर फिक्टिशियस एसेट है तो उसे छोड़कर, जो कि यहां पे है, क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है फिक्टिशियस एसेट यहां पे है, तो उसे छोड़कर एक्सेप्ट, यहां पे लिख देते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो अगर फिक्टिशियस एसेट है तो उसे नहीं लेना, उसे छोड़ देना है। तो भाई नॉन करंट एसेट में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, कितने का, 4 लाख का फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और करंट एसेट्स 2 लाख का है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 1 5 2 7 लाख का हो गया टोटल एसेट्स। ठीक, अब हम लोग निकाल लेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर का फंड कितना निकाला, 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना है, तो वो है 7 लाख। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.71 रेशियो 1। ये निकल गया हम लोगों का प्रोप्राइटरी रेशियो। अब रह गया एक क्या, तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो है ना, तीसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये हो गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला। तो भाई टोटल एसेट्स भी है अपने पास और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है अपने पास। टोटल एसेट्स कितना है, 7 लाख, और लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो कितना है, तो वो है केवल एक ही था ना, 1,50,000। इसे डिवाइड किया तो 4.67 रेशियो 1 आएगा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो ये हम लोगों ने यहां पे डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करके देखा। तो यहां पे जो किया ये दूसरा था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो पे। एक वीडियो और एक या 2 वीडियो और बनेगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।